अस्सलाम वालेकुम, उसामा बाजवा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। आज हमारा वीडियो बनाने का एक मकसद है कि इस जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में क्या हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम बहरिया टाउन में कोई चीज़ ले सकते हैं, क्या हमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी। तो इस वीडियो में हमने इन्वाइट किया है तैयब भाई को। तैयब भाई से हम तफसील से पूछेंगे कि अगर हमारे कस्टमर चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बहरिया टाउन में, तो किस चीज़ में, किस प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में, विलाज में, कमर्शियल में, कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट सेव भी हो, रेंट इनकम रेंट भी आए, या आपकी कल को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको उसका रिटर्न भी अच्छा खासा आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयब भाई ये बताएं कि अगर हमारे कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि हालात, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं कि क्यों वो डरे हुए हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट की जाए, या जो पाकिस्तान के भी लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की जाए कि ना की जाए, क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है, सोना देख लें, गाड़ियाँ देख लें, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। लोगों ने इन्वेस्ट वो किया है प्रॉपर्टी में, लोग कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट करें तो किस जगह पे करें। तो अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई बंदा या कोई कस्टमर कोई चीज़ लेना चाहता है तो उस टाइम उसे क्या लेना चाहिए? अच्छा उसामा भाई, सबसे पहले तो आपने ये जो कहा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, मैं आपके सवाल से ही आपको जवाब देता हूँ कि सोना है, ये डॉलर है, वो आपको एक टाइम आएगा उसमें लिक्विडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे अब वापस आपको कैश में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ये चीज़ें, सोना है वो एक हमें डर रहता है, ठीक है, कि चोरी ना हो जाए, डॉलर है, रेट नीचे ना आ जाए, तो एक टाइम आता है, सर्टन टाइम, जिसमें हमें लिक्विडेट वापस कैश में करना होता है, रुपीज़ में। ठीक है। ठीक है। तो इन दी एंड हल यही बचता है कि अगर आपके पास एक्सेसिव अमाउंट है आपके पास सेविंग्स की, तो आप उसको कन्वर्ट करें इन रियल स्टेट, एक टेंजिबल एसेट भी आपका बन जाता है। फिर आपने पूछा कि आजकल के टाइम में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो हालात आपके सामने हैं इस वक्त जो भी हैं मुल्क के, महंगाई की वजह से या ओवरऑल आप पॉलिटिकल कंडीशन कह लें, हालात बाकी ही अच्छे नहीं हैं जी। तो मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ बातें कर रहे हैं, जो सिर्फ हालात को देख रहे हैं या उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं ठीक है, तो इन हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ थी आज से 1 साल पहले या 8 महीने पहले हमें 1 करोड़ की मिलती थी, ऐसे ही आज वही चीज़ हमें 60 लाख की मिलती है। 60 लाख की। तो हम सिर्फ देख रहे हैं, मतलब फ़ायदा तो कोई नहीं उठा रहे। तो सबसे अच्छी जो चीज़ है आजकल के टाइम में, एक तो रेट्स कम हुए हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि जो रेडी प्रॉपर्टी है, बिल्ड प्रॉपर्टी है, कोई विला है, चाहे वो बहरिया होम्स हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, वो आपको बहुत मुनासिब पैसे में मिल रहे हैं। अच्छा तैयब भाई देखिए, जैसे आपने बोला कि हमें जो रेट कम हुई है, मतलब 1 करोड़ की चीज़ 60 लाख की हमें मिल रही है, तो अगर हमारे कस्टमर आते हैं तो हम उन्हें विला की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो बहरिया होम्स हैं, तो उनको थोड़ा सा रेट को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर हम 10A पे सबसे पहले हम चले जाते हैं कि 10A में अगर विला परचेज़ करते हैं तो उसके रेट्स कितने कम हुए हैं, अगर इस टाइम लेते हैं तो उसकी क्या प्राइस है, अगर पहले की थोड़ी सी प्राइस की बात कर लेते हैं कि पहले उसकी प्राइस क्या थी और अब की प्राइस है। अच्छा, सबसे पहले वो 1 करोड़ वाली मैंने एग्जांपल दी थी कि वो 60 लाख में, मतलब रेट्स ऑब्वियसली कम हुए हैं। तो आपने 10A 11A या कोई भी बहरिया होम्स का पूछा, मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। 10A की मैं ख़ास तौर पे बात करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले अगर आप देखते थे, शॉपिंग गैलरी के आसपास का एरिया वो तकरीबन 230-35 तक था। जो बैक साइड वाले एरियाज़ हैं वो तकरीबन 210, 215, 220 यहाँ तक थे मैक्सिमम, वो भी लोकेशन वाइज और वो कैटेगरी वाइज। तो आज अगर आप देखते हैं, आपको 190, 195 या 210, 25 यहाँ तक मैक्सिमम आपको विला मिल जाता है। मतलब अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 20-30 इतना आप डिफरेंस देख रहे हैं 10A में। उसके मुकाबले में जो बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका हमसाया प्रेजेंट है, प्रेजेंट 11A, वहाँ पर आपको 175 से लेकर 195 ये रेट देखने में मिलता है, जबकि पहले 210, 215 का वहाँ पर भी रेट था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मतलब रेट कम हुए हैं, ऑब्वियसली कम हुए हैं। प्रेजेंट 27 की तरफ चले जाएं, 235 स्क्वायर यार्ड, वहाँ पर आपको 160 से स्टार्ट होके 175 यहाँ तक शॉपिंग गैलरी के आसपास के एरिया में भी विला इस वक्त मिल जाता है। 31 इसी तरह 155 से स्टार्ट होता है और 175 तक लोकेशन वाइज जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है, मैं ख़ास तौर पे इसको कोट करना चाहूँगा कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी थी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की, उसके रेट भी कम हुए हैं।
मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आज से 1 साल पहले आप मुझे बता देंगे प्रिसन 1 का क्या रेट था, 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास 2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन, 2 करोड़ की, मतलब 4 करोड़ का आपको रेडी विला मिलता A प्लस कंस्ट्रक्शन में। वही विला इस वक्त 3.5 करोड़ में अवेलेबल है। तो मतलब सिर्फ बैरिया होम्स की कीमतें कम नहीं हुई, ओवरऑल अगर आप देखते हैं ग्रे स्ट्रक्चर बहुत सारे विलास अवेलेबल हैं इस वक्त। उसके बाद रेडी प्रॉपर्टी में प्राइवेट 250 गज, 125, 500, 1000 गज के भी विलास अवेलेबल हैं और बहुत ही मुनासिब पैसों में। सही है। देखें तैयब भाई, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ग्रे स्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया कि ग्रे स्ट्रक्चर विलास बहुत सारे इस टाइम मार्केट में हैं, तो उनके रेट्स भी ज़ाहिर बात है कम हुए होंगे। देखिए 125 का थोड़ा सा आइडिया कि अगर 125 का हम प्लॉट्स अली ब्लॉक में लगा लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो अगर हम ऊपर घर बनाते हैं तो 125 के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख इस टाइम, मतलब जो मार्केट है इस टाइम इतनी कॉस्ट आती है। तो ये है कि अगर हम कुछ ग्रे स्ट्रक्चर विला की तरफ आते हैं तो हमें कितने तक ग्रे स्ट्रक्चर विला मिल जाएगा? अच्छा, 125 गज मुख्तलिफ प्रेजेंट आपने स्पेसिफाई कर दिया अली ब्लॉक को। तो अली ब्लॉक में आप देखें, सबसे पहले तो मैं ग्रे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बताता हूँ। अगर तो आप ग्रे स्ट्रक्चर लेने जाते हैं, सबसे पहले देखें कि वो बंद किस वजह से हुआ था, ठीक है, काम क्यों बंद है। उसमें मजबूरियाँ हो सकती हैं, ऑब्वियसली जैसे हालात हैं, शायद किसी के पास पैसे ख़त्म हो गए नहीं है, ठीक है, ये किसी के बिल्डर भाग गया हो, ये किसी का कोई टेक्निकल ऐसा फॉल्ट था कि बैरियर ने परमिशन नहीं दी। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए ग्रे स्ट्रक्चर कोई भी विला लेने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात कि अली ब्लॉक में आप देखते हैं कि तकरीबन 80 या 90 लाख का प्लॉट था, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर ग्रे की हुई हो तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60-70 लाख लग चुका है, बिल्कुल लग चुका है, ठीक है। अब वो अगर आप टोटल कॉस्ट करते हैं उसको तो 140-45 तक जाता था। वही चीज़ चांस डील्स में हमारे पास 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ के आसपास में अवेलेबल है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आजकल मौके से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप रेडी विलास बहरिया में लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर विला लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। मतलब देखें प्रीसेंट 1 है तो यहाँ पे आपको उस टाइम में 4-4.5 करोड़ का जो विला मिल रहा था, अभी आपको 3.5 तक 3.5 के अराउंड बाउंड विला मिल जाता है। 10A की भी हमने बात की कि उसके भी रेट 30-40 लाख रुपया कम हो गए हैं। तो 11 की बात कर लेते हैं, उसके भी रेट 27 की बात अगर कम करते हैं तो उसके भी अली ब्लॉक में जो ग्रे स्ट्रक्चर विला हैं, जो रेडी विलाज हैं, उनके भी रेट कम हुए। एक टाइम था कि अली ब्लॉक में आपको 80-85-90 लाख का प्लॉट ही मिलता था। आज आपको ग्रे स्ट्रक्चर विला 1 करोड़ 10-15 लाख में मिल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ऑप्शन है बहुत बुरी तो नहीं है, खैर बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये टाइम है आप बाइंग करने का कि आप इस टाइम में बाइंग कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं या एंड यूज़र हैं, ये एक टाइम है जिसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट ही नहीं, एंड यूज़र के लिए ये है कि अपने घर लेना है तो आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट बेहतर होगी। क्यों वेट कर रहे हैं? यही मार्केट है आपका इन्वेस्ट करने का। आप इस टाइम में आके ग्रे स्ट्रक्चर विला ले सकते हैं, रेडी विला ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छी खासी कीमत कम में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप में भी कोई भी हमारे क्लाइंट्स विला लेना चाहते हैं या कोई ग्रे स्ट्रक्चर विला लेना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग में लेना चाहते हैं या बहरिया होम्स के विला लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।